नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बहुत ही जल्द कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व आने वाला है। हमारे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन कान्हा जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की विधि विधान से पूजा की जाती है और बहुत सारे भक्तगण कान्हा जी की कृपा पाने के लिए उनका व्रत और उपवास भी रखते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण जी का जन्म आज से 5251 साल पहले हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। सन 2024 में अष्टमी तिथि 26 अगस्त को सुबह 3:39 से प्रारंभ होगी और 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर समाप्त होगी। रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त को दोपहर 3:55 पर लगेगा और 27 अगस्त को दोपहर 3:38 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन हम कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे और कौन सी ऐसी वस्तुएं जो कि हमें जन्माष्टमी के दिन अगर हम अपने घर लेकर आते हैं तो हमारे घर में सारा साल बरकत बनी रहेगी। और साथ ही हम जानेंगे कि हमें नए लड्डू गोपाल कब लाने चाहिए और पुराने लड्डू गोपाल का हमें क्या करना चाहिए, लड्डू गोपाल की पूजा की विधि क्या है। तो इसलिए वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और साथ में अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी लाइक से बहुत मोटिवेट होती हूँ मैं। और साथ ही जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और सभी भक्तगण कॉमेंट में सच्चे दिल से जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर सारे साल बनी रहेगी। तो दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो रात को 12 बजे से लेकर के 12:44 तक है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर शुभ मुहूर्त में कोई भी कार्य किया जाता है तो उसका हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा जो है वो शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा ताकि आपको पूरे वर्ष भर उसका फल मिलता रहे। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं जिन्हें अगर हम जन्माष्टमी के दिन या जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले अपने घर लाते हैं तो पूरा साल हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, बरकत बनी रहेगी, कान्हा जी की कृपा हमारे पूरे परिवार पर पूरे वर्ष भर बनी रहेगी। जन्माष्टमी पर अपने घर में लाने के लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अगर आप अपने घर पर लड्डू गोपाल की स्थापना करना चाहते हैं और उन्हें घर लाना चाहते हैं तो उसके लिए जन्माष्टमी से शुभ दिन कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोस्तों जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी के बाल रूप लड्डू गोपाल जी को घर लाना बेहद ही शुभ होता है। आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी की तस्वीर भी लगा सकते हैं। देखिए, कान्हा जी को बांसुरी बहुत ही प्रिय थी, इसलिए जन्माष्टमी के दिन आप कान्हा जी को लकड़ी की या फिर अगर आप ला सकते हैं और संभव हो तो चांदी की बांसुरी जरूर अर्पित कीजिए। और फिर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद अगले दिन आप इस बांसुरी को उठाकर अपने धन स्थान पर या फिर अपने धर्म स्थान पर अपने मंदिर में रख दीजिए। ऐसा माना जाता है कि ये बांसुरी हमारे घर में धन संपदा तो लेकर ही आती है, साथ ही सुख और शांति भी लेकर आती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने मुकुट में मोर पंख लगाते हैं, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप भी मोर पंख अपने घर पर जरूर लेकर आइए। लेकिन मोर पंख लाने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि ये मोर पंख किसी मोर को नुकसान पहुंचाकर ना लाए गए हों। जब मोर खुद अपने पंख गिराता है, अगर हम वो पंख अपने घर में लेकर आते हैं तो इससे हमारे घर में सुख और शांति बरकरार रहती है और घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास भी नहीं होता है और सकारात्मकता चारों तरफ बनी रहती है।
इसलिए आप सब लोग भी इस जन्माष्टमी पर मोर पंख जरूर घर लेकर आएं। वैसे भी मोर पंख से हम बहुत सारे उपाय कर सकते हैं और मोर पंख हमारे बहुत सारी बाधाओं को दूर कर सकता है। इसके ऊपर डिटेल में मैं फिर कभी बात करूंगी, क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं कि वीडियो में इतनी लंबी बना देती हूँ कि आप लोग उसे पूरा देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें समझाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती है। देखिए, अगर आपके घर में बहुत लंबे समय से आर्थिक तंगी चली आ रही है, आपके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा है, पैसा आपका गलत जगह पर खर्च हो रहा है, आप चाहकर भी बचत नहीं कर पा रहे हैं, सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पुराणों में कहा गया है, अगर हम वैजयंती माला से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं तो इससे हमारे घर में सदैव लक्ष्मी का वास बना रहता है और पूजा अर्चना का भी बहुत शुभ फल हमें प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आप अगर वास्तु दोष को शांत करना चाहते हैं, उन्हें दूर करना चाहते हैं, तो आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर में शहद लेकर आइए। क्योंकि अगर हमारे घर में शहद रखा होता है तो हमारे कई सारे वास्तु दोष खुद ब खुद शांत हो जाते हैं। वैसे भी किसी भी तरह की पूजा करने के लिए पूजन में शहद का विशेष महत्व है। सभी देवी देवताओं को पूजा में शहद अर्पित किया जाता है। जिन घरों में रोज देवी देवताओं की पूजा होती है, अर्चना होती है, उन घरों में देवी देवता की विशेष कृपा बनी रहती है। और अगर पूजा अर्चना के साथ आप अपने भगवान को रोज शहद का भोग लगाएंगे तो आपको उनकी असीम कृपा प्राप्त होगी। अगर आप अपने घर में शांति का माहौल बनाकर रखना चाहते हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, कलह ज्यादा रहती है, तो ऐसे में आप अपने घर में एक वीणा को जरूर लेकर आइए। और वीणा को अगर आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर लेकर आते हैं तो आपको इससे बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। वीणा को घर में रखने से माँ सरस्वती की भी असीम कृपा प्राप्त होती है और परिवार के सदस्यों की बुद्धि का विकास भी होता है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो ऐसे में आप उनके कमरे में एक वीणा जरूर रखिए। आप देखिएगा, इसे घर लाते ही आपकी सब परेशानियां धीरे धीरे हल होती चली जाएंगी और घर में धन की कमी भी नहीं होगी। जन्माष्टमी के दिन आप एक चीज जरूर घर लेकर आए और उसे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और वो है माखन। आप सब लोग तो जानते ही हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जो थे वो माखन चोर थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को गाय से विशेष लगाव था, इसलिए जन्माष्टमी के दिन आप अपने घर पर अगर गाय और बछड़े की एक मूर्ति लेकर आते हैं तो इससे आपको भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होगी। देखिए, गाय और बछड़े की मूर्ति अगर हम अपने घर में रखते हैं तो इससे हमारे वास्तु दोष भी समाप्त होते हैं। अगर ऑफिस में रखते हैं तो वहाँ के वास्तु दोष भी दूर होते हैं। हमें अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में गाय और बछड़े की मूर्ति को रखना चाहिए। अगर ये मूर्ति हमारे घर में रहती है तो इससे परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम बना रहता है। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व जो है वो बहुत ही शुभ होता है। अगर इस दिन हम कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो इससे हमारे घर में सारा साल सुख समृद्धि बनी रहेगी और हमारे घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाना है और वहाँ पर जाकर आपको भगवान श्री कृष्ण को एक मोर पंख अर्पित करना है और उनको फल और फूल का भोग लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर चढ़ा हुआ एक फूल चुपचाप उठा लेना है और उस फूल को लेकर घर आ जाना है। घर आने के बाद आप एक लाल रंग का कपड़ा ले, उसमें उस फूल को बांध दे और बांधने के बाद आप इसे अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपको धन की देवी माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। और आप भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर और अगर संभव हो तो गंगा जल भरकर आप भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण को भोग के रूप में तुलसी का पत्ता अवश्य ही चढ़ाएं। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमें अपने घर में कितने बड़े लड्डू गोपाल हम रख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि
हमें अपने अंगूठे के आकार से बड़े लड्डू गोपाल अपने घर में स्थापित नहीं करने चाहिए, यानी कि आप 3 इंच तक के ही लड्डू गोपाल अपने घर में रख सकते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि हम अपने घर में कितने लड्डू गोपाल की मूर्तियां रख सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो एक ही मूर्ति रखनी चाहिए और किसी भी भगवान की एक मूर्ति रखना सबसे शुभ होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप अपने घर में 2 लड्डू गोपाल भी रख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि आपको दोनों लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना अलग अलग रूप से करनी होगी, उनकी पूजा आपको अलग अलग करनी होगी। अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं तो आपको कुछ विशेष नियमों का पालन अपने घर में अवश्य ही करना चाहिए। सबसे पहला नियम, अगर आपने लड्डू गोपाल अपने घर में रखे हैं तो आपको लड्डू गोपाल को नियमित रूप से स्नान कराना चाहिए, उन्हें रोजाना स्नान कराना चाहिए और उनके वस्त्र चेंज करने चाहिए। दूसरा नियम, लड्डू गोपाल को रोजाना दिन में 4 बार भोग लगाना बहुत जरूरी होता है। और साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल को जिस भी चीज का भोग लगाएं वो सात्विक होनी चाहिए एकदम। उसे बनाते वक्त आप शुद्धता का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। वस्त्र तो आप रोजाना बदलेंगे ही, साथ ही आप उनका पूर्ण श्रृंगार भी रोजाना कीजिए और उन्हें चंदन का तिलक अवश्य ही लगाएं। और लड्डू गोपाल को कभी भी घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप ज्यादा दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो आपको अपने साथ अपने लड्डू गोपाल भी लेकर जाने चाहिए। और रात होते ही आपको लड्डू गोपाल को उनके बिस्तर पर सुला देना चाहिए और इसके साथ ही मंदिर का पर्दा गिरा देना चाहिए। और जब भी आप सुबह उठे तो जब आप उठते हैं तो स्नान करने के बाद आपको लड्डू गोपाल को जगाना चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए। आपको लड्डू गोपाल की आरती सुबह और शाम दोनों वक्त करनी चाहिए। यदि आपके लड्डू गोपाल पुराने हो गए हैं, उनकी छवि धूमिल हो गई है, तो आप नए लड्डू गोपाल ला सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पुराने लड्डू गोपाल की विदाई पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए उनको अपने घर से भेजने से पहले। और फिर उनकी विधिवत रूप से पूजा करनी चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए और उनको फूल अर्पित करने चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। सभी लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, खुशी खुशी जन्माष्टमी मनाइए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।